माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए, क्या है बात? ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया, मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव, अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहा है, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति का दर्शन तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन होगा, उनके पिता का दर्शन। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो, दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली, कर तो लूंगी, पर दिक्कत है क्या, इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा, मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रि का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रि का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए जब जाता, पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया, मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूर। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए, और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव
81 फूल लेकर पहुंचे और माँ से कहा, माँ आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का ये प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होगा। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन मां जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका हो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो ये कोई साधारण नवरात्र है नहीं। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो। फूल लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो, उन्होंने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान को कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, कल की अमावस्या हो जाने तो 10 तारीख 11 तारीख लग बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास प्रकट। शिव महापुराण की कथा में जाओ या टीवी पर कथा सुनो तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि मैंने कोई पुण्य अच्छा करा था। और एक आपके घर में अगर बेटी जन्म ले ले, आपके घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले ले। सारे तीर्थ बेटी के पिता को, बेटी की माता को कभी किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर बेटी घर में जन्म ली है तो सारे तीर्थ उसके घर में आते हैं। बेटी के माता पिता को कभी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी के माता पिता, जिस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बस बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ बेटी का जहां जन्म होता है वहां आ जाते हैं। बस बेटी से एक निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, कहीं गलत जगह मत चलिएगा। तुम्हारे जन्म से सारे तीर्थ बेटी के जन्म से आ जाते हैं। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन घर में सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। उस माता को धन्यवाद, उस पिता को धन्यवाद जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। और आपको भी एक निवेदन करूंगा, बेटी का बाप जब बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर ले और उसकी शादी करे
तब आप जब भोजन करने उसके घर में जाएं, शादी में जाएं, अपने आप को याद करना। 10 रुपए का पानी पतासा खाते हो, पानी पूरी खाते हो, खुद के पैसे की खाते हो तो प्लेट का पानी तक पी जाते हो। याद रखना, 10 रुपए की मूंगफली खरीद कर खाते हो तो एक एक मूंगफली का छिलका तक हिलाकर देख लेते हो, क्योंकि 10 रुपए खर्च हुए हैं। जिस बाप की बेटी की शादी हो और उसके यहाँ खाना खाने जाओ तो प्लेट में खाना छोड़ने से पहले सोचना कि उस बाप ने कैसे कमाया हो। अपने 10 रुपए खर्च हुए, एक आइसक्रीम ली और 10 रुपए खर्च हुए तो डंडी तक चाट चाट कर फेंकते हो, क्योंकि अपने 10 रुपए हैं। और भरी की भरी भोजन की थाली तुम जब शादी में फेंकते हो तो उस बाप को याद करना कि उसने कैसे कमाया होगा, उसने किस तरह से कमाया। शौक पिता को बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लाकर बांधी, पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए। इतनी हैसियत नहीं बाप की, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया। छोटी सी पायल, छोटी सी पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए। सिर पर चुंदरी रतन जड़ायो रे महारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता। कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता। हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना, पापा मम्मी बना रही ना, ले तू बैठ। और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी। तब उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़कर अपनी बेटी की शादी करी होगी और आंख से आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो कुछ कमी क्षमा करना, तेरा पिता। बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल। बाबा ऐसा गाड़ी बंगला किस काम का है मेरे पापा? एक बार ये फ्रिज कूलर किसी काम का नहीं है बाबा। मैं जा रही हूं, मुझे गले तो लगा ले, मैं अभी आया, काम करके अभी आया, शादी में काम में लगा। फिर बेटे ने रोका, पापा मैं कल चली जाऊं, मैं अभी आया। बाप रोता है दूसरी जगह जाकर और बेटी के सामने रोता भी नहीं। पापा मैं कल चली जाऊं, एक बार मेरे पास बैठो तो मैं आता हूं। भास्कर देव ताप्ती को देखकर कहते, मैंने तुझे कितना अपशब्द कहा, मैंने तुझे भद्रकाली कहा, लाडो क्षमा करना। तेरा बाबुल बेटी कहे गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल, गले से एक बार लगा ले रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा।
के सो अमीर साहूकार मरा बाबुल बेटी सरी ना जा। बाप गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठाकर भेजता है, सारा सामान भरकर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है। अभी होती ना, चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जीन्स पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है, मेरी लाज रखना छोरी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है, मुझे नाज है, वो मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है, बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी हो। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना, तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है वो बेटा। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचान। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका। जिस दिन पिता चला जाए उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई है। भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा। पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई, सारी दौलत। कुंवारी हो जब तक पिता से